हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फाइनेंशियल अनअकैडमी में। आज हम लोग देखेंगे निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड का जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो 3R मैट्रिक्स फैक्टर है। ठीक है, तो राइट सेक्टर है, राइट क्वालिटी है और राइट वैल्यूएशन पे है। ठीक है, कंपनी जो है राइट वैल्यूएशन पे है अकॉर्डिंग टू शेयर कार्ड। एंड इसका जो ओल्ड भी है 3 मैट्रिक्स में वो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम टू सेम है। इन्होंने बाई जो है वो 318 पे दिया जो क्लोजिंग प्राइस है, और प्राइस टारगेट दिया 350 का। ठीक है, मार्केट कैप है 19,000 करोड़ का, और 52 वीक हाई गया है 453, मतलब ऑलमोस्ट अपने 53 वीक हाई से और 150 रुपीज़ के आसपास नीचे है। तो और इसका 52 वीक लो रहा है 201 का। ठीक है, जो मार्च 2020 में गया था। और इसमें जो है इसका रिजल्ट जो है अभी उन्होंने घोषित किया था, और रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक था। ठीक है, ईओएम का जो है 3,52,000 करोड़ था, और जो कि जो है ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ दिखाया है इन्होंने 2,76,000 से 3,52,000 तक पहुंचा है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है इसमें डोमिनेटिंग है। दो ही कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड है म्यूचुअल फंड में, HDFC और HDFC लाइफ, AMC और निपॉन। तो HDFC का तो आपने देखा होगा, उसका जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है। निपॉन भी कोई सस्ता नहीं है, 37 के पी पे ट्रेड करता है, मगर FY23 के हिसाब से देखेंगे तो 22 के आसपास ट्रेड करता है। ठीक है, हाँ, आगे मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे की पॉजिटिव क्या क्या चीज़ है। हम देखते हैं टोटल ऑपरेटिंग एंड एम्प्लॉय एक्सपेंस फेल बाय 22% एंड 18%। ठीक है, उनका जो इन्होंने अपना जो रिजल्ट दिखाया उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उन्होंने कम किया है। ठीक है, डिजिटल पे ज़्यादा फोकस किया है। एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है वो भी कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर जो है वो कम हुआ है ये कॉस्ट जो है। और दिसंबर 2020 के अनुसार लार्जेस्ट रिटेल एसेट जो है इनके पास है इंडस्ट्री में। ठीक है, 58,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट $7.8 बिलियन US डॉलर जो है इनके पास ये रिटेल एसेट है। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर है रिटेल एसेट के देखेंगे तो। ठीक है, रिटेल एसेट कंट्रीब्यूट 26% टोटल एयूएम का। ठीक है, और एज एज ऑन दिसंबर 2020 जो एयूएम जो है 38 करोड़ इन्होंने 38 करोड़ के आसपास जो है एयूएम जो है वो भी 30 सिटीज से उन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए कि जो छोटे शहर हैं उनमें इनका जो प्रेजेंस है बहुत अच्छा है निपॉन का। ठीक है, नेगेटिव में देखेंगे तो इट इज़ डिक्लाइन इन इन्वेस्टर फोलियो। ठीक है, इन्वेस्टर फोलियो जो है वो कम हुए हैं, 92 लाख इन्वेस्टर फोलियो कम हुए। ठीक है, और देन वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो 27 की पी पे अगर FY23 का देखते हैं EPS के हिसाब से। ठीक है, और उन्होंने बताया कि वी बिलीव विद ग्रेजुअल रिकवरी इन अर्निंग साइकिल। ठीक है, अर्निंग साइकिल में जो है रिकवरी होगा। पोस्ट कोविड जो है इनका एयूएम बहुत कम हो गया था, और अभी मार्केट में जो उछाल आया उसके कारण उनका एयूएम जो है अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि मेरा पहले डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, पर्सनल होल्डिंग है मेरी इसमें। ठीक है, और अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट करिए, मगर अच्छी कंपनी है। देखिए इनकम देखिए FY19 में 1646 था। ठीक है, जो अभी बढ़ के कोविड में कम हुआ था, FY20 में 14 में आ गया अभी। अनुमान है FY23 का 17 का, और 23 में 2000 करोड़ क्रॉस करेगा। नेट प्रॉफिट भी वैसे ही 487 का था, जो 700 तक पहुंच सकता है। EPS भी वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है,
पी देखिए जो अभी 1940 का था, फिर 47 हुआ, अभी 30 का चल रहा है पी आसपास। आगे चल के जो है FY23 में पी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन जो हुआ था इनका, उसमें जो हाईलाइट्स आया है AUM अपडेट में, वो जो है मिक्स रहेगा। इक्विटी डेप्थ लिक्विड ETF उनका जो है मिक्स रहेगा 39, 32, 14, 15% रेस्पेक्टिवली। और AUM जो है December 31, 22 को जो है वो 3,52,000 करोड़ के आसपास था, दैट इज 47 बिलियन। ठीक है, और इनका जो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है। ठीक है, ETF बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इनका। ETF बहुत सारे फंड्स हैं जो लास्ट 20 ईयर से ETF को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन ये भी जो है इनके अच्छे परफॉर्म कर रहा है। इनका अच्छा खासा 3,500 करोड़ का जो AUM इनके पास। ठीक है, इनका नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट 90 लोकेशन पे पैन इंडिया प्रेजेंस रखते हैं। ठीक है, डिजिटल शेयर तो है ऑलमोस्ट। देन ETF में जो है ये लीडर रहे हैं, काफ़ी इनका अच्छा इनफ्लो आता है ETF में। ठीक है, SIP फ्लो देखेंगे, मंथली फ्लो 660 करोड़ से। ठीक है, एनालाइज बुक है $80 बिलियन का, है ना। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग SIP फ्लो है। ठीक है, जो कि लास्ट 6 महीने में शायद कम हुआ है SIP फ्लो। बहुत सारे जो है जैसे जैसे मार्केट नीचे गया था तो कई लोगों ने अपनी SIP बंद कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी उनको। ठीक है, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। जब भी मार्केट गिरता है आपको SIP अपनी स्टॉप नहीं करनी है, SIP का अमाउंट बढ़ाना है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप SIP का अमाउंट कम कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना मार्केट का थंब रूल है। तो आउटलुक एंड वैल्यूएशन देखेंगे सेक्टर व्यू में। तो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चरल डिमांड सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म सेकुलर थीम ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो पास्ट फ्यू डिकेड से जो है हाउस होल्ड सेविंग जो है वो FD गोल्ड रियल एस्टेट से हटके जो है MF स्टॉक्स बाउंड में आ गया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, और प्लस B15 B30 सिटीज़ से जो है इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसके कारण भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ है रिलायंस को। तो डिमांड देखेंगे, आउटलुक देखेंगे कंपनी का तो बहुत अच्छा है आउट लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कंपनी आउटलुक फॉर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टू सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, रिटेल बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखो रिटेल बेस स्ट्रॉन्ग रहने से क्या होता है, जो आउटफ्लो है फंड में वो बहुत कम होता है। ठीक है, हर कोई रिटेल एक साथ नहीं निकालता, हमेशा जब कोई ज़रूरत पड़ता है तभी निकालते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, वही अच्छा नहीं रहेगा या इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट रहेगा वो एक बार में निकालेंगे तो उनका जो AUM है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। ठीक है, और प्राइस टारगेट इनमें दिया गया है वैल्यूएशन जो इन्होंने रिकमेंड किया है 350 का। ठीक है, इसमें जो अब अपन 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे, ठीक है, तो वो 2020 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से ऊपर था पी, जो कि मार्च में गिर के 20 के आसपास आया था, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 27 के आसपास है 1 ईयर फॉरवर्ड पी में। अपन अब इसमें निपॉन और HDFC का कंपैरिजन देखेंगे, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.4 है, और HDFC का 13.5 है, जो कि HDFC का ज़्यादा है प्राइस टू बुक। ठीक है, पी भी देखेंगे तो HDFC का ज़्यादा है 46%, 46 का पी है, और 25.8 का पी है निपॉन का। ROE देखेंगे तो ROE 19.6 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और HDFC का दिखा रहा है 30.7। तो ROE के मामले में थोड़ा HDFC से पीछे है, मगर 19.6 का ROE बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। किसी भी लिहाज से, किसी भी कंपनी के लिहाज से 19 का ROE जो है बहुत अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड का भी झेल गया। ठीक है, एक तो है निपन इंडिया लाइफ एसेट, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
एसेट अक्रॉस म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ जिसको बोला था, मैनेज अकाउंट्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सभी पीएमएस सर्विस भी इनका है। फिर एआईएफ है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, फंड पेंशन फंड ये ऑपरेट करते हैं, ऑफशोर फंड्स है, ईटीएफ्स है, तो ये इनके लिए जो है, और इनका जो ग्लोबली प्रेजेंस भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा इस बारे में। तो ये जिनका इन्वेस्टमेंट थीम है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बारे में, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट की जो है, इसमें देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अभी कंपनी करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, तो मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू है। एफडी वर्सेस रिटर्न देखेंगे तो बेटर रिटर्न दिया है इन्होंने एफडी से। डिविडेंड जो है गुड डिविडेंड रिटर्न देता है, एंट्री पॉइंट गुड है, नोट फ्लैग रेड फ्लैग, मतलब एएसएम कैटेगरी में नहीं है फंड, ठीक है। 5 ईयर का देखेंगे तो काफ़ी अप डाउन्स रहे हैं, मगर अगर एसआईपी करते हैं आप तब देखेंगे तो क्या होगा, एसआईपी करेंगे तो देखिए क्या है, एसआईपी करेंगे तो हमेशा फंड जो है आपको ऊपर ही रहेगा, ये आपकी कॉस्ट वैल्यू है और ये आपका एयूएम है, ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब देखेंगे अपना पी जो है अभी 46 दिखा रहा है, ठीक है, ये एडजस्टेड नहीं है, ठीक है, पी जो है आसपास मैंने जो बताया था 27 के आसपास है एज फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से, ठीक है। देन अब इसका जो फोरकास्ट है, ठीक है, डिटेल फोरकास्ट, तो ये देखेंगे 2018 में ये 296 था, ठीक है, 19 में जाके ये एकदम सबसे चीप लेवल पर था 139 2019 में, देन उसके बाद 366 आया जैन 29 को, लास्ट ईयर जो था, एक साल हो गया जस्ट, और उसके बाद आज के टाइम पे है ये 318 में, तो लास्ट ईयर से कम प्राइस में ही है। और यहाँ से जो है अगर ये हाई जाता है, इसका अर्निंग हाई होता है, तो इसका जो जाएगा 318 जो है वो दिखा रहा है हाई, ऑलमोस्ट इसी के पास दिखा रहा है, मगर ये प्राइस टारगेट बढ़ेंगे, ठीक है, ये अपडेट अभी क्योंकि रिजल्ट अभी भी आया तो प्राइस टारगेट बढ़ेंगे, तो इसमें आसानी से अपन जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल्स देखेंगे, फाइनेंशियल अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, इनका पीएस से कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ एक ही है पी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है इसमें जो दिखा रहा है, मगर और होल्डिंग में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% का प्रोमोटर होल्डिंग है, ठीक है, और वो 75% से नीचे एक जो वही है ओएफएस आने के चांसेस है, अगर आएगा तो 75% से नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डिटेल स्टडी ऑन निपॉन इंडिया लाइफ एसेट।